भाग 1। ब्रह्मा की प्रशंसा। दिन दिन ब्रह्मादेव, जगत के सृजनहारी, अपने स्वर्गिक लोकों में भटक रहे थे। उन्होंने सृष्टि की रचना की थी, लेकिन उनकी रचना का कोई स्थायिता नहीं था। सृष्टि की अनवरत गतिशीलता के कारण उनका मन चिंतित था। एक दिन ब्रह्मादेव की दिव्य दृष्टि स्वर्ग में भगवान शिव की ओर गई। वे भगवान शिव की महिमा के बारे में अनेक विशेषताओं की बातें सुनकर आकर्षित हो गए। उन्होंने भगवान शिव के समुद्रीनाथ रूप, आदिनाथ रूप और ब्रह्मविद्या के अद्वितीय ज्ञान के बारे में सुना। उनकी प्रशंसा में उन्होंने अपने आत्मा की नम्रता से भगवान शिव की महिमा की स्तुति की। ब्रह्मादेव ने अपने हृदय में भगवान शिव की महिमा की महत्वपूर्णता को समझा और उन्हें अपने दिव्य लोकों में आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव से सृष्टि की स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रार्थना की और उन्हें सब कुछ देने के लिए विनम्रता से निवेदन किया। भगवान शिव ने ब्रह्मादेव की विनम्रता और आत्मविश्वास को देखकर उनके दिल को छू लिया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सृष्टि को स्थिरता देने के लिए अपनी कृपा दिखाई। इस प्रकार ब्रह्मादेव ने भगवान शिव की महिमा की प्रशंसा की और सृष्टि की स्थिरता प्राप्त की। ये कथा उनके आदिकारणता और दयालु भाव को प्रकट करती है। भाग 2। भगवान विष्णु की प्रार्थना। देवदेव महादेव शिव भगवान की महिमा और शक्तियों के बारे में सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी अत्यंत पावन अंतरात्मा में अपनी ध्यान मुद्रा में आत्मसात रहना शुरू किया। उन्होंने भगवान शिव की अत्यंत भक्ति की और उनकी पूजा में डूब गए। विष्णु भगवान की अत्यंत आत्मा ने उन्हें अपनी प्रशंसा के लिए अपने विचारों में समाहित कर दिया। उन्होंने शिव की शक्तियों की अद्वितीयता, अनंतता और महत्व की महिमा का वर्णन किया और शिव की धारणा की कि वे ही सब कुछ हैं। भगवान विष्णु ने अपनी आत्मा से भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में साधना करते हुए अपने आप को गहरे ध्यान में लिप्त किया। वे शिव की महिमा को अपने मनन और अनुभव के माध्यम से समझ रहे थे और शिव की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शिव की महिमा की प्रार्थना की और उनके सामर्थ्य और शक्तियों की स्तुति की। ये कथा उनकी विश्वासशीलता और आदर्श भक्ति को प्रकट करती है। भाग 3। शिवलिंग का उद्भव। उस समय की बात है जब सृष्टि की स्थिति अनिश्चित थी और सब कुछ अस्थायी दिख रहा था। इस अस्थायीता को स्थिरता देने के लिए भगवान शिव ने अपने परम शक्तिशाली रूप का आविर्भाव किया। भगवान शिव ने अपने विशाल तपस्या और ध्यान में ब्रह्मांड के सृजन की महत्वपूर्णता को समझा और सृष्टि को स्थिरता देने के लिए अपने अनंत शक्तियों का उद्भव किया। उन्होंने अपने आत्मा की गहरी ध्यान मुद्रा में समा गए और अपनी आत्मा के साथ सृष्टि की शक्तियों को संपूर्णता के साथ अपनाया। उनके आत्मा के विचारों में अपनी शक्तियों की महिमा और सृष्टि के प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम ने एक अत्यद्भुत रूप को प्रकट किया। उनकी आत्मा की गहराई से उद्भवित होकर एक अद्वितीय आकार में शिवलिंग का उद्भव हुआ। इस रूप में शिवलिंग ने सृष्टि की उत्पत्ति के अद्वितीय प्रकार को दर्शाया और संपूर्णता और स्थिरता का प्रतीक बन गया। इस कथा के माध्यम से हमें भगवान शिव की महिमा, शक्तियों का महत्व और उनके प्रेम की गहराई का पता चलता है। भाग 4। देवी पार्वती की भक्ति। देवी पार्वती महादेव की पत्नी और शक्ति, उनके परम भक्त और अनुयायी थी। वे हमेशा महादेव की उपासना में लीन रहती थीं और उनकी भक्ति और सेवा के प्रति अपना जीवन समर्पित किया था। एक दिन देवी पार्वती ने भगवान महादेव से पूछा कि शिवलिंग का महत्व क्या है और वह शिवलिंग के साथ हमेशा रहने के लिए आवश्यकता क्यों है। महादेव ने उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर दिया और उन्हें शिवलिंग के महत्व की जानकारी दी। देवी पार्वती ने शिवलिंग की पूजा करने का निश्चय किया और उन्होंने उसे अपने पूजा कक्ष में स्थापित किया। वे शिवलिंग के सामने प्रणाम करके उसकी पूजा और भक्ति का अभिमान किया। दिन रात देवी पार्वती ने शिवलिंग की पूजा और आराधना की। वे शिवलिंग के साथ हमेशा रहती थीं और उनकी भक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने अपने जीवन को उनकी सेवा में समर्पित किया। देवी पार्वती की अनुष्ठानीय भक्ति और पूजा से महादेव को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने देवी पार्वती की प्रार्थना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवी पार्वती की भक्ति और समर्पण से उन्होंने शिवलिंग की पूजा की और अपने जीवन को उनकी सेवा में समर्पित किया। ये कथा हमें भक्ति और सेवा की महत्वपूर्णता का प्रतीक दिखाती है। भाग 5। सृष्टि का संरक्षण। कहानी का आखिरी भाग वह है जो हमें शिव लिंग के महत्व के साथ सृष्टि की स्थिरता की महत्वपूर्णता दिखाता है। देवी पार्वती की अनुष्ठानीय भक्ति और महादेव के आशीर्वाद से शिवलिंग का उद्भव हुआ। शिवलिंग ने सृष्टि की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवलिंग का उद्भव होने के बाद सृष्टि का संरक्षण करने के लिए देवी पार्वती ने शिवलिंग की सेवा करना शुरू किया। उन्होंने उसे पूजन कक्ष में स्थापित किया और उसकी पूजा करने लगी। दिन रात देवी पार्वती ने शिवलिंग की पूजा की और उनके मन में सृष्टि की स्थिरता और सुरक्षा की प्रार्थना की। उनकी भक्ति, समर्पण और आराधना से शिवलिंग ने सृष्टि के हर तत्व को सशक्त बनाया और संरक्षित किया। शिवलिंग के संरक्षण में देवी पार्वती ने शिव की प्रेम और शक्तियों के साथ सृष्टि की स्थिरता की रक्षा की। उनकी भक्ति और सेवा से सृष्टि की सुरक्षा और स्थिरता दुरुस्त हुई।
इस कथा से हमें शिवलिंग के महत्व, देवी पार्वती की भक्ति और समर्पण, और सृष्टि की स्थिरता के महत्व का संदेश मिलता है। ये कथा हमें उन भक्तिपूर्ण भावनाओं की महत्वपूर्णता को प्रकट करती है जो हमें सृष्टि की स्थिरता और सुरक्षा की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।